नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। ख्वाबों की ताबीरात के सिलसिले में आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने बयान करेंगे कि दौरान ख्वाब जाग जाना ये कैसे होता है, इसकी हकीकत क्या होती है, हकीकी ज़िंदगी में ये किस बात की तरफ इशारा होता है। देखिए नाज़रीन, इसकी कई सूरतें हैं। या ये है कि बुरे ख्वाब देखते हुए जाग जाता है आदमी कोई, या अच्छे ख्वाब देखते हुए जाग जाना, या ये है कि ये कैफियत बहुत ज़्यादा पेश आती है या बस कभी कभार पेश आती है। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर और अच्छे तरीके से बात समझ आ सके। देखिए नाज़रीन, अगर कोई बंदा जो है दौरान ख्वाब जाग जाता है तो इसकी पहली सूरत ये है कि अगर कोई बुरे ख्वाब देखते हुए जाग जाता है तो फरमाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कि बुरे ख्वाब के दौरान जाग जाने का मतलब कि अल्लाह ने उसको जगा लिया और बुरा ख्वाब उसको पेश नहीं आया, मज़ीद तकलीफ़ से बच गया। और इसी तरह और जागने के बाद उसे चाहिए कि वह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह ये 3 दफ़ा पढ़े और उसके बाद जो है बाएं तरफ मुंह फेर कर अपनी जो है उसके बाद जो है 3 दफ़ा जो है थूक दे, ताकि ये है कि इससे जो है इससे जो शैतानी असरात वाला ख्वाब था उससे ये बंदा महफूज रह सके। और अगर जो ये है कि अच्छे ख्वाब देखते हुए इंसान जाग जाता है, कोई अच्छा ख्वाब आ रहा था तो जाग जाता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको जो है अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि एक अच्छा ख्वाब आ रहा था तो उस दौरान आप जाग जाते हैं, तो यानी कोई ऐसे आपने अमाल किए कि जिसकी वजह से आपको अच्छा ख्वाब पूरा ना हो सका, तो इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करें, नेक अमाल की भी जो है कोशिश करें। अगर आपसे कोई गुनाह हो रहा है ज़िंदगी के अंदर कोई गुनाह हो रहा है तो उसको तर्क कर दें, उसको छोड़ दें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि आपको एक अच्छा ख्वाब जो है आपका पूरा नहीं हो सका। और इसी तरह जो है और भी मज़ीद ताबीरात आपके सामने पेश करता हूँ। ये हो सकता है कि अगर आप जो है इसी तरह जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा ये सूरत पेश आती है कि आप दौरान ख्वाब जाग जाते हैं, तो फरमाते हैं कि इसकी और भी ताबीर ये हो सकती है कि एक इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है गफलत के अंदर थे, तो जो ख्वाब के दौरान जाग जाने का मतलब ये है कि आप जो है आपको बेदारी हो गई, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो गया। ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। और इसी तरह अगर ख्वाब के दौरान जाग जाते हैं तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप जो है रूहानी जो है तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला रहे हैं, यानी गुनाहों वाली ज़िंदगी थी तो आपने नेक अमाल शुरू कर दिए, तो ये भी इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ गई है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है अचानक। इसी तरह जो है आपकी रूहानी हालत बेहतर होने की तरफ भी इशारा हो सकता है। और इसी तरह चौथी सूरत ये भी हो सकती है कि आपको किसी गैर ज़िंदगी के अंदर किसी गैर मुतवक्के सूरत अचानक कोई सूरत तब्दील जो है हुई है आपकी ज़िंदगी में। आप अगर ज़िंदगी में मामलात में देखें पीछे, तो आपके मामलात में अचानक या कि कोई गैर मुतवक्के तब्दीली हुई है या होने वाली है, ये ख्वाब इस बात की तरफ भी इशारा करता है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल पेश आती है कि आप अच्छे ख्वाब देखते हुए जाग जाते हैं, पूरा ख्वाब नहीं होता, तो मैंने आपको बताया है कि इसे आपको जो है नेक अमाल की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी गुनाह में आप मुब्तला हैं तो उसे तर्क कर दें, उसे छोड़ दें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, और ताकि आपको जो है एक अच्छा ख्वाब पूरा हो सके और उसकी ताबीर भी आपके हक़ में अल्लाह ताला ज़ाहिर फरमा दें। और इसी तरह अगर बुरे ख्वाब जो है देखते हुए बहुत ज़्यादा जो है आप ये कैफियत पैदा होती है कि आप बुरे ख्वाब देखते हुए दौरान ख्वाब जाग जाते हैं, इस पर जो है भी आपका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो और उसके बाद ये भी है कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें ताकि आपको बुरे ख्वाब आए ही नहीं।